व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाए बगैर अगर कोई बात मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कहूं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो। बाकी पत्थर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, एफआईआर होते हैं, चलो कोई नहीं, लोगों के हाथ मजबूत होंगे। तो आपको या आपकी टीम में से किसी मेंबर को कभी किसी तरह का कोई थ्रेट मिला है? पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं मिला है। Prakash ji, on your left, yo Sohail from Instant Bollywood. आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो इस सीजन के आप लिए। लोगों ने पहला एपिसोड देखा ना? अच्छा लगा? यस 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 बहुत अच्छा। कुछ प्रॉमिस दिख रहा है? यस वेरी प्रॉमिसिंग। थैंक यू। सर मैं पूछना चाह रहा था कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त था जहाँ पर अंडरवर्ल्ड रूल करता था, एक टाइम था। आज आप इस दौर में किसको निराला बाबा समझते हैं हमारे बॉलीवुड के? कौन है जो जिसका दबदबा चलता है? नहीं, मेरे सब साथी तो मुझे ही समझते हैं। मुझसे बड़ा निराला तो कोई है ही नहीं। एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो यू फील के मैं भी इंडस्ट्री में ही हूँ। आई नो आई अंडरस्टैंड। मैं किसी और का नाम क्यों लूँ यार, मैं ही हूँ। हेलो। अच्छा, और मेरा सवाल अध्ययन से है कि आपने कहा था कि कुछ काम नहीं था जी। एंड आपने प्रकाश जी को अप्रोच किया था जी। तो कभी ऐसे वक्त में किसी बाबा या फिर कोई तावीज या टोटका वोटका ऐसी चीज़ों में आप कहीं चले गए थे कभी? आई थिंक आप किसी भी फील्ड से हो, आई थिंक ह्यूमन बींग्स इन इट सेल्फ आर वेरी इनसिक्योर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था, और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा क्या होगा कुछ नहीं हो रहा है। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत ही सब कुछ है, जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया। तो ये सेट कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जाते हैं कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप। और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, कब कुछ नहीं था लाइफ में। तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी। हाँ बिल्कुल। हेलो। So, या गुड आफ्टरनून या प्रकाश जी। मुझे आपसे पूछना है कि हमने मतलब बाबा तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन रियल बाबा और फ्रॉड बाबा हम कैसे डिफाइन कैसे समझे उनको? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप पहचान सकेंगे कि नहीं। आपकी अपनी समझदारी में कि रियल कौन बाबा है और फेक कौन बाबा है, आप पहचान पाएंगे कि नहीं। क्योंकि कोई परिमाण नहीं होता, कोई परिभाषा भी नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना दोस्त, आप उसको कैसे छूते हैं उसको एक क्षण में पता चल जाता है कि इसमें प्यार है कि तिरस्कार है कि वेदना है कि धक्का है। एक क्षण में बच्चे को पता चल जाता है कि आपने किस तरह से छुआ है उसको। हम सब जानते हैं, ये सब हमारे अंदर की कमजोरी है, अपनी कमजोरी है कि हम उसमें अपना विश्वास टिका देते हैं। एक गलत पॉलिटिशियन में, गलत बाबा में, गलत गुरु में, ये हमारी अपनी कमजोरी है। हम मेहनत करना नहीं चाहते। जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे और जब हम अच्छे से सोचना शुरू करेंगे और जब हम सही पहचान करने की कोशिश करेंगे, दुनिया बदल जाएगी। राजीव जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने एक्टिंग करके बड़ा इम्प्रेस किया हमें। जब आपने तावीज़ उतारी तो हमको लगा कि आपका रोल कितना लंबा रहेगा, आगे कितना चलने वाला है। रोल कितना लंबा चलने वाला हाँ है? जी, हाँ जी। तो वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। बट दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। जी प्रकाश जी, आप एक्टिंग कभी करेंगे अभी? ये सवाल दर्शन जी से है।
नहीं, आपसे प्रकाश जी से। राजीव ने पूरा जवाब नहीं दिया है मेरे को। आपसे मेरा जो सवाल है कि आपकी एक्टिंग भी देखना चाहेंगे हम लोग। मेरा प्रोफाइल इन्होंने लिया है अभी। आपके दो शब्द। नहीं, करेक्ट, वेरी सून। दर्शन जी मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू। हम सब हर रोज इन लोगों से सीखता रहता हूँ कुछ न कुछ। दर्शन जी मेरा सवाल आपसे है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स, दिस आश्रम 3 इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। स्पेशली ट्रेलर में आपका काफ़ी अच्छा किरदार दी। 3 एपिसोड्स हो चुके, 3 सीजन हो चुके। किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके एंड से, आपके फैंस एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीजन का तो बहुत प्यार मिला था, और उसके बाद हमारी आश्रम ने थैंक्स टू एमएक्स प्लेयर और गौतम जी जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस किसी चीज़ की भी प्रमोशंस चल रही हो सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है। कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है। सो इस तरह का प्यार मिला है, तो इस सीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का ट्रेलर, हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में मिलियंस, कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का। सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, और फिंगर्स क्रॉस, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वो एंजॉय करेंगे इस शो को। अध्ययन जी मेरा सवाल आपसे भी है। अध्ययन जी हाँ जी। हाँ, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी। डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? Thank you for saying that. It's been 10 years, it's not worked for me. तो नहीं यार, I think अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में, और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता। इवेंचुअली इट्स दी ऑडियंस, और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया, और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता यार। प्रकाश जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। मेरे पे एक सवाल है, अनुप्रिया से मेरा सवाल है, और त्रिधा से भी है मेरा सवाल, हम लोग से पूछा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं आप लोग लड़कियों से तो बात ही नहीं कर रहे। डर रहे हैं। वहीं चल रहा है सब कुछ। आप लोग डर रहे हैं इनसे बात करने में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आपके पास है इनके लिए सवाल? बेस्ट हियर। तो पहले आप पूछ लो। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल बना क्यों नहीं रहे? आपके यहाँ होने से कुछ सवाल बनने चाहिए थे, वो हो क्यों नहीं रहे? So he's the only male who's progressive and thinking about the other gender as well. Clearly. Tridha. Okay, आप लोग Prakash कुछ ji, my पूछे तो question. जवाब देंगे हम। Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role, you know, as the villain? Because this is something which probably he did only occasionally in the movies, 1 or 2 movies. Abbas Mustan. आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है?
आपके पास मैं क्या ऐसे था? पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा अल्टरनेटिव। ओके जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसकी प्रेजेंस, पर्सनालिटी और अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है। बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं। अब तो शायद ऑल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ। Right. Prakash, Justin here from PTI, towards your left slightly. Yeah. So last year when you were making the series, you of course were attacked. The set was ransacked. Was there any point, sir, that as a filmmaker you felt angry that your voice was being suppressed, or at any point did that incident sort of make you alter the storyline of the series in any which way? It was only a 1 hour kind of a show, which some guys came and didn't, not on the set, but they broke some glasses or something of that sort. They did some kind of shouting which we couldn't understand, and they made a mayhem and they went away. Exactly, it took 1 hour. After they were taken care of, within an hour, we went back to our shoot and we continued the shoot and we finished the schedule of that day. See, these things are expected in our society because the society has all kinds of people. They will behave rationally, irrationally, absurdly, whatever it is. We all have that attitude. And I look at it in a very natural way. It came and it went. We didn't alter anything. We didn't have to do anything because there was no dialogue. If there was a dialogue, we could have spoken, we could have said, we could have talked. But there was no dialogue. It was just like you're sitting in a house watching a TV and a stone comes and breaks the glass of your house. And you peep and look outside and you see somebody running away. And that's it. What can you do? It's just that sort of a thing. अगर कहीं खड़े होके बातचीत होती तो फिर बदलने की बात होती या बढ़ाने की बात होती, कोई भी बात होती, बात तो हुई नहीं। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं कोई बात करे आके। बट सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम उस जमाने में पहुंच गए हैं जबकि बात करना ही नहीं चाहते और हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि एक टेलीफोन भी जो है ना उसका इस्तेमाल बहुत समय जमाने तक हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए करते थे। आज टेलीफोन का इस्तेमाल एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए करते हैं। प्रकाश जी दैट्स व्हाट इट इज। मुझे जरूरत पड़ी नहीं, मैंने किसी एसोसिएशन की तरफ हाथ बढ़ाया नहीं, ना ही पुकारा। कुछ लोगों ने जिनने हमारे समर्थन में बात कहनी थी, जो दुख व्यक्त करना था, उन्होंने कहा। मैंने मतलब अपना विश्वास काफी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से कुछ कहा हो या मांगा हो या कुछ किया। हम अपना काम करते गए। प्रकाश जी, यहाँ पे प्रकाश जी, हेमंत सांगानी। हाँ जी हेमंत जी। प्रकाश जी, ये आश्रम जो सीरियल है बड़ा पॉपुलर हुआ है, पब्लिक डोमेन में रहा है, काफ़ी फैक्ट है, आपने उसको फिक्शनलाइज किया है। मुझे आपसे शुरुआत करनी है, बाद में गौतम से एंड द होल कास्ट सिटिंग ओवर देयर। ये अध्याय ने तो दिस बताया कि उसने अपने कमज़ोर समय में ही अप्रोच सच बाबाजी ने। होता क्या है कि इन बाबाओं को मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर कोई अप्रोच करता है, सबको चाहिए सिद्धि चाहिए, इमीडिएटली ऊपर आना है। तो आप लोगों ने कभी अपने रियल लाइफ में
ऐसी सिचुएशन आई है कि आप इस तरह के बाबा को या पंडित को या मांत्रिक को, तांत्रिक को कभी अप्रोच किया हो आपने अपने लेवल पे, और फिर रियलाइज किया हो कि नहीं ये तो मैंने बहुत गलत हो पता करके, ढूंढ करके, समझ करके सच्चे सिद्ध बाबा लोगों के साथ संगत की है। पहाड़ों में, बनारस में, गांव में जो लोग अपनी साधना में लगे हैं, जो लोग अपने आध्यात्म में लगे हैं और बड़े गहरे आध्यात्म में हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही संगीन परंपरा है और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ वो लोग काम करते हैं। वो लोग इन चमक दमक और ये जो बाबाओं के आप खेल देखते हैं उसमें नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं। हमें महसूस होता है कहीं कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो हमें वहां का पावर महसूस होता है, क्योंकि वहां लोगों की आस्था जमा रहती है। जब हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर में सब विश्वास करने लगते हैं तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वो हमारा लीडर बन जाता है और उसकी हमारी आस्था की जोत से, हमारी आस्था के दम पर उसकी काया बदल जाती है। यही है आस्था की बात। लेकिन जब हम हल्के से चाहते हैं कि अच्छा समोसे के साथ हरी चटनी खा लें और पास कर जाएं परीक्षा, तो फिर बात अलग हो जाती है। पंडित जी कहते रहे कि बेलपत्र में मध लगा करके और शिवलिंग को लगा दीजिएगा, बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा फेल कर गया। तो जब हम उसमें वैसा उन चीजों में लग जाते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। तो इनकी बात तो करनी ही चाहिए ना, इनके छद्म को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है ना। और राजनीतिक वगैरह कोई ऊपर जाने के लिए नहीं करते, इनकी सिर्फ इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है, उस पॉपुलैरिटी से जो इनका वोट बैंक पर जो अधिकार होता है उस फायदे के लिए ही जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है अध्यात्म से या धर्म से। तो हमें तो कहानी ढूंढते हैं, कहानी ढूंढे और कहानी ढूंढे तो बहुत सारे पात्र मिले और बहुत सारे सब प्लॉट्स मिले और वो मिला करके और मनोरंजन भी होता है और बातें भी खुल के सामने आती है। इनके अनुभव, आई नीड गौतम, यू आर आल्सो। No, I just genuinely believe that cinema reflects society and society reflects cinema. And I think that is important to understand. And if we are managing with the story to tell what we want to tell, and even if two people understand what is being said and there is an impact created, I think that's great for us. I think that is important. And it's genuinely a reflection of both. I think it just works to both sides over. So that's what. But I've never been on a personal capacity. I've read a lot of people. I've been inspired by a lot of people, world teachers, but personally, no, I have not yet visited a specific Baba or something. Not yet. Sir, I would like to add something about this. मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एक आश्रम है माँ आनंदमयी माँ का, हरिद्वार में, दिल्ली में, हर जगह पे है। तो जैसे सर ने इनसे पूछा कि आप यू हैव टू हैव फेथ और बिलीव, आपको पता चलना चाहिए कि आपसे कोई क्या इन रिटर्न ले रहा है। सो आई हैव फेथ, आई डू गो टू माँ आनंदमयी's आश्रम एंड इट्स डन मी गुड बिकॉज आई बिलीव इन इट। एंड सो मैं नहीं बोलूँगी कि हर बाबा ढोंगी होते या कैसे होते या क्या होता है। सो इट इज़ अबाउट वॉट यू आर गोइंग देयर फॉर एंड वॉट इज़ योर पर्पस। मेरे साथ भी आपका ऐसा ही अनुभव था ना? हाँ बिल्कुल। सर एक कहानी मैं ऐड करना चाहूँगा क्विकली। आप अपने बाबा के बारे में कुछ बताएं। हाँ बताएं प्लीज। वेल मेरी फैमिली काफ़ी रही है, हम हरदम मेरे पेरेंट्स ने किसी ना किसी को फॉलो किया है। तो आई ग्रू अप काइंड ऑफ नॉट वेरी बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट बिकॉज मैंने उसके रेपरकशंस ज़्यादा देखे वाइल ग्रोइंग अप।
एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने समझी है इज़ नॉट जस्ट द लीडर, द स्पिरिचुअल लीडर दैट यू आर फॉलोइंग, इट्स ऑल्सो वॉट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द पाथ दैट यू आर ऑन टू योर सेल्फ. वो डिसाइपल पे भी उतना ही डिपेंड करता है. जैसे जो हमारे बाबा जी थे वो हरदम मेरे पापा को बोला करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपना अगर तुमने गृहस्थ जीवन लिया है तो उसकी जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन लीविंग इट मिडवे एंड गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी. दैट्स नॉट योर कर्तव्य. आप उस लिए नहीं लिए हैं, आप आए हैं यहाँ. एंड सम पीपल आईव सीन, जब वो स्पिरिचुअल लीडर्स के पीछे जाते हैं तो सब कुछ त्यागने में लग जाते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने ली होती हैं उनको छोड़ने में लग जाते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे. एंड समवेयर अलॉन्ग द पाथ, या तो आप, एज आई सेड बिफोर, मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर के थ्रू कि कुछ ये हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कोई पास हो जाए, बिजनेस चल जाए, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जो अभी स्ट्रगल्स हैं आप सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी, जो नहीं होता. वो खाली श्रम, वो खाली हार्डवर्क से ही होता है. आप लीडर ढूंढते हैं फॉर पीसफुलनेस, फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. एंड मेरे ख्याल से, एज त्रिधा ऑल्सो सेड, जस्ट एडिंग टू दैट, आप किस चीज़ के लिए उस पाथ पे निकले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, while maintaining your own individuality and sensibility, and not giving somebody else the power to completely rule over you, rather to guide you. And that can only happen अगर आपकी खुद की individuality भी आपके साथ है. So yeah, I don't know whether I've really elaborated on the point, but well. Gautam sir, yeah. Sir, sir over here. Gautam sir. My first question to you is, what is the response? What response you have received for season 1 and season 2 for Ashram, and what your focus or expectation is there from Ashram 3? Well, the response for the first 2 chapters have been absolutely phenomenal. Like I said, 160 million people have watched it, and that's a lot. If I even add all the OTTs put together, it won't kind of add up, to be really honest with you, right? I think the distribution of MX makes all the difference. I think most of our cast, when they go out to, we're a proudly mass entertainment channel. And that's where we touch lives. We touch lives right at the root of India. Class 1, Class 2 cities. Those are the people who've seen it. Those are the people who loved it. People, of course, here have loved it. So what has happened is that this is one of those shows on our platform that has actually cut across all barriers, right? There's age, SEC, income, gender. Nothing has stopped people from watching this show. And there are very few, and trust me, from the film industry, everybody tries to get a universal story. Everybody wants to get a universal story. It's very rarely that you find one. And I think that the love and affection that consumers have given us has been absolutely phenomenal. As in, to trend in 6 hours on all social media platforms organically, it's not possible. It doesn't happen very often. It's just the pure love of the consumer that has worked for this show, and the love that everybody sitting here has got. It's the effort that has been put by Prakash Jha and team at PJP, at our team, the cast, the crew. They've really, really worked hard, guys. You have no idea, to put and mount something at this scale is not easy. The expectation becomes much larger from the consumer side, and it becomes tougher with every season, because